Good morning and good evening to all. Welcome to Mahakal Study. I am Akansha Mishra. Today I am here with the chemistry class. So let's start our class with the motivational fact. अफसोस तो इस बात का है कि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों का संघर्ष जानती है जो सफल हो जाते हैं। जिस लोगों को सफलता नहीं मिलती उन लोगों ने भी स्ट्रगल किया होता है, ठीक है। बट वो कहीं गलत डायरेक्शन में चले गई या गलत गाइडेंस मिल गई तभी वो सफल नहीं हो पाई, बट स्ट्रगल तो उन्होंने भी किया था ना। सो लोग तो वही देखेंगे ना, जो कुछ अचीव कर पाए हैं उनको तो वही दिखेगा ना। सो ये तो हो गया। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्स। इंटरेस्टिंग है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, इन्होंने दिया था लेवासिये ने 1789 में। सेकेंड क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम दिया, फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउच ने 1799 में, 1799 में। थर्ड क्वेश्चन, गणित अनुपात का नियम दिया, डॉल्टन ने दिया था 1803 में। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। मेटलॉइड्स कहलाते हैं। मिक्सचर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस प्राचीन नाम से हुई? वही कीमिया अर्थात काला रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 8, विश्लेषिक रसायन में अध्ययन किया जाता है विभिन्न द्रव्यों ने गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण का। मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि आपका गोल क्या है, कईयों ने कहा एस्पिरेंट और BSPC। तो उसके लिए आपको सभी वोकेबलरी, या GS, या केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट हाई होने चाहिए, ठीक है। 100 तो 100 लेने हैं तो ही सिलेक्शन होगी, है ना। सो अपनी हार्डवर्क करते रहो। यू कैन अचीव, इफ़ यू कैन थॉट यू कैन अचीव ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9 इज, जैव पदार्थों तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10 इज, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेवोशियर को। क्वेश्चन नंबर 11, यौगिक पदार्थ की संरचना के विषय में सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने बताया कि द्रव्य अंतर्निहित सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बने हैं? वह है महर्षि कणाद, 800 BC। क्वेश्चन नंबर 12 इज, अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा में के विचार में एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? वो है यौगिक, कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 14 इज, जल क्या है? जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। मुझे अब लाइव स्विच में बताना कि कौन कौन से दो भिन्न तत्व होते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, और ये अल्काइन है, अल्केन है या अल्कीन है, ये भी बता देना। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 15 इज, प्रकृति में 3 अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वह है जल। वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है एवं गैस भी हो सकता है। लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। क्वेश्चन नंबर 16 इज, आसु जल जिस विधि से प्राप्त किया जाता है वह है आसवन। आसवन एक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, किसी रसायन यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या होता है? वो होता है अणु, मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 18 इज, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है वो क्या है? अणु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज, जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल प्रतिकारबारी में बल में सबल होता है तो पदार्थ क्या कहलाता है? वो ठोस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज, पारा एवं ब्रोमीन क्या है? द्रव के रूप में पाए जाने वाले तत्व।
द्रव्य की वह अवस्था जो विद्युत की संचालक होती है वो है प्लाज्मा अवस्था। सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 76। 76। मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि अगर मेरे पास 24 कैरेट गोल्ड है और मैंने उसको 18 कैरेट गोल्ड में चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगी। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड एक प्योर गोल्ड होता है। हम उसको अगर 6 पार्ट्स ऑफ कॉपर डाल दें और 18 पार्ट जो है गोल्ड के रहेंगे तो वो 18 कैरेट गोल्ड बन जाएगा। ठीक है, उसमें जब हम मिक्स कर देंगे तो वो हमारा 18 कैरेट गोल्ड बन जाएगा। मैंने पूछा था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 24 इज विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक धातु है चांदी। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है वो है सोना और चांदी। सोना और चांदी में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बता देते हैं। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर भी होते हैं। गुड कंडक्टर नहीं कह सकते बट सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। धातुओं का पारे में गोल कहलाता है वो है अम्लगम। चमक वाली अधातुआं हैं वो है हीरा, ग्रेफाइट व आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो है प्रायअम्लीय। क्वेश्चन नंबर 29 इज सोडियम, पोटाशियम और पारा है धात्विक तत्व। क्वेश्चन नंबर 30 बर्फ का गलनांक क्या है 0 डिग्री पिघलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 31 इज पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसे आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं वो क्या कहलाती है ठोस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 32 इज अव्यवस्थित ठोस में आवरणवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती, इसका एक अन्य नाम क्या है। आंसर इज पूर्ण रूप से जमा हुआ द्रव। ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो है गलन, मेल्टिंग। जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35 इज द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है वो है क्वथन। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 37 इज अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 इज दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है। क्वथनांक जो है वो भी बढ़ जाएगा। पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों पर खाना देर से क्यों पकता है। कोई लोग पहाड़ों पे रहते हैं क्या वो बता देना। आंसर इज वायुमंडलीय दाब का कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 इज प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से क्यों पक जाता है दाब बढ़ जाने के कारण। ठीक है, जब उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 इज जब कोई द्रव कक्ष ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है वाष्पन। अशुद्धि की उपस्थिति में किसी पदार्थ के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है वो घट जाता है। ठीक है, नॉर्मली घट जाता है वो। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है संघनन। क्वेश्चन नंबर 44 इज समुद्री जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर भी द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है। समुद्री जल में नमक की अशुद्धि के कारण द्रव का हिमांक जो है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 इज वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं
प्रस्विज्ञ पदार्थ। जो मैं क्वेश्चंस पूछती होती हूँ काइंडली आप आंसर कीजिए करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नाइस वगैरह लिखने की बजाय आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, और जो मैं क्वेश्चंस पूछती होती हूँ प्लीज़ उसका आंसर कीजिए करिए। क्वेश्चन नंबर 46 इज सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता पर ताप बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घट जाती है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? वो है जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10-15। उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर सभी के परमाणु होते हैं, वो है अभिक्रियाशील। नाभिक की त्रिज्या व परमाणु की त्रिज्या में अनुपात होता है 10-15 रेशो 10-10 या 1:105 या 1:10000। अर्थात परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का 1,00,000 गुना होती है। त्रिज्या और त्रिज्या में बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 52 इज परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान निहित होता है, कहाँ होता है? नाभिक में। कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को नाभिक का चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच कार्यकारी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेरे पास एक क्वेश्चन था कि हमें ना रिकमेंड किया जाता है कि हम एसिड वाटर में डाल सकते हैं, पर वाटर एसिड में क्यों नहीं डाल सकते? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ओके, मैं लास्ट में भी ये रिपीट कर दूंगी, आना चाहिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 56 इज रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किन समस्याओं की संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता? परमाणु के स्थायित्व या रेखीय स्पेक्ट्रम की। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, कब किया था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 58 इज प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन। 59 इज किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हम देखो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करते, छोटी सी क्लास होती है, आप लोग देखते ही नहीं हो। क्यों नहीं देखते आप लोग? हम बाकियों की तरह थोड़ी 2-3 घंटे, छोटी सी क्लास होती है हम। ऑलराइट, सो रेगुलर रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो आंसर कर देना। क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज अगर हम एसिड वाटर में डाल सकते हैं, एसिड मतलब तेजाब, बट वाटर एसिड में क्यों नहीं डाल सकते? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक कर देना प्लीज़। टेक केयर, बाय बाय गाइस।